हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कॉइन कंट्रोल। आज मैं आप लोगों के साथ जो आइडिया लेके आया हूँ वो ये है कि हम जो है एक सर्टेन फंड से स्टार्ट करने वाले हैं और ड्यूरिंग दिस बुल मार्केट हम इसको 10x चैलेंज के नाम से लेके चलेंगे। ओके, और इस पे मैं वीकली आपको अपडेट दिया करूँगा। इसमें मैंने सर्टेन टोकन सेलेक्ट किए थे। लास्ट वीडियो में मैंने वो डिस्कस किया था, उसको मैंने और फर्दर इम्प्रोवाइज़ किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कोई डेटा सेट बना के रखा हुआ है। ठीक है, आप उस चीज़ पे हम लोग जो है वीकली करेंगे। एक्चुअली इशू क्या है, आज जो हमारे वीडियो का स्ट्रक्चर होगा ये 3 पार्ट में बटा हुआ होगा। पहला पार्ट होगा 5,000 to 50,000 चैलेंज। ओके, जो भी यूनिट आप लेना चाहते हो ले लो, लेकिन ये यूएसडी है। ठीक है, आप जो भी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट अमाउंट। ओके, दूसरा जो पार्ट होगा इसका वो इन्फ्लुएंसर्स, जो हिंदी और उर्दू के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे ब्रीफली। और तीसरा जो होगा वो टेक्निकल एनालिसिस होगा, जिसमें हम कुछ चार्ट देखा करेंगे। ठीक है, आज हम जो है बस एक चार्ट से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग जो है इसको फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, और उसमें जो है हम ज़्यादा चार्ट्स पे भी डिस्कशन क्या करेंगे। और वही मैं आपको बताऊंगा ऑन पेपर, जो मैं खुद क्या करूँगा। ओके, जो स्टॉप लॉस मैं लगाया करूँगा या जो भी ट्रेड मैं लिया करूँगा, सेम हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको जो है चूँकि लेटेस्ट से अक्टूबर नवंबर इज़ मेनली अप। ओके, अक्टूबर इज़ ऑलवेज काइंड ऑफ, आप अगर देखोगे तो अक्टूबर में बीटीसी हार्डली एक या दो या तीन मंथ्स मैक्सिमम रेड रहा होगा। लेकिन अभी जो 50 बेसिस पॉइंट पे, जिसको 0.5 भी लोग कहते हैं, फेड ने रेट कट किया है, इंटरेस्ट रेट कट किया है। इससे जो है स्टेबल में जो लोग होंगे एक्चुअली, जिन्होंने कैश पार्क कर रखा होगा, दे विल बी फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन सम काइंड ऑफ रिस्की एसेट। रिस्की एसेट किसको कहते हैं? रिस्की एसेट स्टॉक्स को कहते हैं, बिटकॉइन को कहते हैं, गोल्ड को कहते हैं, जो प्राइस फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो वो लोग जो है एक्चुअली उनका अभी लेट्स से अगर वो 5.5% पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे होंगे, तो ये 0.5 या और 50 बेसिस पॉइंट पे कट करने के बाद ये जो है 5 हो जाएगा। तो लोगों को ये लगने लग जाएगा कि स्टेबल्स में, मतलब सिर्फ कैश या यूएस डॉलर रखने में फ़ायदा नहीं है। तो वो स्लोली ये 4 साल के बाद हो रहा है, और इसको आप मान सकते हो कि दिस इज़ स्टार्ट ऑफ बुल मार्केट। ओके, और ये जो है फर्दर अक्टूबर में कंटिन्यू करेगा। 3 मंथ्स जो है अभी, कमिंग 3 मंथ्स विल बी वेरी गुड फॉर क्रिप्टो। और 25 अगर एवरीथिंग गोज़ वेल तो इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बुल मार्केट ऑफ द ऑल टाइम। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। ठीक है, इसमें मैंने सर्टेन टोकन्स पहले भी पिछले वीडियो में सिलेक्ट किए थे, जिसमें माविया, मीरिया, सुपर, क्राउन, टाओ, पेपे और एफटीएम था। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया है, मैंने इसमें पार्टिकुलरली और भी टोकन्स ऐड किए हैं। ठीक है, जिसमें से अब वॉगमी गेमिंग सेक्टर में 3ULL, ओके, ये एवेक्स पे है। एआई सेक्टर में आरकम, एसएनएस और टेविया, ये प्रीटी न्यू कॉइन है, ऐड किया है। और मीम में हमने पेपे कॉइन, नेरो और बोंग का ऐड किया है। ठीक है, लेयर 1 में हमने एफटीएम पहले ही सेलेक्ट किया था, और सुई, नियर और टॉन को भी ऐड किया है। ओके, RWA में आईओज ऐड किया है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि मैं इन्वेस्टेड किस में हूँ, तो जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ और क्या प्राइस है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एंट्री प्राइस यहाँ पे मैंने बता रखा है। ठीक है, तो मैं इन सबों में इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी। क्राउन ऑलरेडी मैं पहले कुछ होल्ड करता था, तो ये जो है 50,000 5 to 50,000 चैलेंज का पार्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आप अपना प्राइसिंग यहाँ पर लिख लेना। मैं आपको, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक्सेल शीट भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, लेकिन जो है मैं अपकमिंग इसमें शेयर करूँगा। अभी जो है आप लोग खुद करने की कोशिश करो, बहुत ही बेसिक है, कोई फार्मूला नहीं है सिवाय मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्सेल शीट है। ठीक ना, और इसमें आप देखोगे क्या क्या है, इंपॉर्टेंट एंट्री डेट है। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट, एक्चुअली दिस इज़ टोटल कॉस्ट। जब आप इसको देखोगे तो अभी इसका जो है टोटल कॉस्ट जो है मेरा 5.5K है। ठीक है, तो एक्चुअली आप जो है मतलब जैसे कि सुपर है,
या और भी चीज़ें हैं, तो इसमें मैं मतलब ऑलरेडी 5.5K लगाया हूँ, तो मैं 55K पर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट फॉलिंग टू एनी इमोशन। ओके, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, या मैं किसी एक्सचेंज पे ले जाके इसको जो है मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ठीक ना, और सेल ऑर्डर जो है मतलब मैं एक्चुअली स्टॉप लॉस पे सेल ऑर्डर मैं लगा के छोड़ दूंगा। ओके, लेकिन विदाउट इमोशन, ठीक ना, मैं जो है इन टोकन्स में आई विल टेक आउट ऑल ऑफ माई फंड्स व्हेन आई विल रीच 10x। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा करोगे तो यू विल बी प्रॉफिटेबल। ओके, उसके बाद आप जो भी लगाना चाहो तो उसमें आप मून बॉयज़ बन सकते हो। ओके, तो ये जो है फर्स्ट सेक्शन है। ओके, जब आप देखोगे तो मेरा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 5.5K है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें मेरा FTM में मेरी एंट्री जो है बहुत अच्छी रही है। जो अभी लास्ट इस पे हमने जब ड्रॉप हुआ था तो 0.25 पे मैं नहीं ले पाया था, तो मैं एंटर किया वो 0.39 पे, और इट हैज़ गिवन प्रीटी गुड रिटर्न ऑलरेडी। ओके, सो इट इज़ लाइक 762 रियल डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स एंड नाउ आई एम एट 1258। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो। देखो अब जो है इसका दूसरा पार्ट जो है हमारा क्या है, इन्फ्लुएंसर्स। हम इन्फ्लुएंसर्स डिस्कस करना चाहेंगे। इन्फ्लुएंसर्स जो है कई मतलब इंडिया के लिए और उर्दू स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग बिल्ड के लिए जो है दो इन्फ्लुएंसर्स जो है बहुत ही मेजर हैं। एक तो अनवाइज एडवाइस है, मतलब मैं एग्जैक्ट नेम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। वो हमेशा क्या करेगा, आपको वो टोकन्स बताएंगे, लेकिन कुछ वो ज़्यादातर वही टोकन बताएगा जिसमें वो इन्वेस्टेड होगा, या जिसमें उसको ऑलरेडी विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ प्रॉफिट शेयर मिला हुआ होगा या कुछ एलोकेशन मिला हुआ होगा। ठीक है, तो वैसे टोकन्स वो बहुत ज़्यादा बताता है। और वो जब भी लेटेस्ट से मैं कोई टोकन आज बोल रहा हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे रियलिस्टिकली लिखा है कि FTM में मैंने 0.39 पे एंटर किया और एग्जिट लेटेस्ट से मैं 3.9 या $4 पे मैं कर जाऊँगा। ओके, विदाउट इमोशन। तो वो क्या कहेगा, नहीं 0.25 पे मैंने बताया था ना, आप लोग 2.25 पे गए होगे, नाउ यू आर एट $4, तो आप जो है 40x बनाया होगा। तो दिस इज़ अनरियलिस्टिक। ओके, तो हम जो है वैसी कम्युनिटी नहीं बनाना चाह रहे हैं, और मैं जो है मतलब उस ढंग की कम्युनिटी में नहीं बनाना चाह रहा हूँ। एक रियलिस्टिक कम्युनिटी रहे जो मतलब वी शेयर पेन, वी शेयर ब्लीडिंग ऑफ द बेयर मार्केट, देन वी शेयर ऑल्सो सेलिब्रेशन ऑफ बुल मार्केट। ओके, तो ये चीज़ है। इसमें मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा नेरो जो है एक प्रीटी न्यू कॉइन है विद 400 मिलियन मार्केट कैप नाउ। ठीक है, और ये बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं मेरा जो है एंट्री प्राइस 000832 है, अप्रोक्सीमेट सेम है। ओके, मतलब जो अभी करंट प्राइस 84 समथिंग चल रहा होगा। तो ये जो है मतलब इसलिए मैं इसमें एंटर किया हूँ। पेपे कॉइन में मतलब आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट आई मे होल्ड इट और आई मे गेट आउट ऑफ इट। ठीक है ना, बोंक में मैं आई हैव ह्यूज कन्विक्शन इन इट। पेपे में मेरा बहुत बड़ा कन्विक्शन है। पेपे मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि ये दिस पेपे इज़ द मेन मीम कॉइन ऑफ दिस बुल रन। ठीक है, ये शिबा से बड़ा हो जाएगा, हो सकता है ये डोज कॉइन के आसपास पहुँच जाए। ठीक है, तो पेपे जो है हमारा डार्क हॉर्स है इस सीज़न का। ठीक है, सेम बोंक अगर सोलाना सक्सेसफुल होता है तो बोंक विल बी ह्यूज। जो कन्वेंशनल इन्फ्लुएंसर्स है वो अभी आपको कभी नहीं बताएगा FTM लो, सुई लो, नियर लो। ठीक है ना, वो लोग जो है वो सर्टेन सेट ऑफ टोकन वो जो मतलब मे बी ऑसलेट भी होते जा रहे हैं, ठीक है, विद टेक्नोलॉजी, वो आपको बताएंगे। अभी आप देखो जैसे इसमें हमारा नया कॉइन है, आर्कम है, SNS जो है ये बहुत ही मतलब लो कैप टोकन है, ये रिस्की भी है। ओके, लेकिन अगर सोलाना सक्सेसफुल होता है तो SNS गोइंग टू बी ह्यूज। ओके, ये ऑलरेडी अभी लास्ट जब AI टोकन्स रन कर रहा था तो इट वाज 250 मिलियन मार्केट कैप। अगर ये वहाँ पर भी जाता है तो यू विल एंड अप 18x। ओके, तो आप मिनिमम तो उतना मान के चलो, लेकिन ये हाई रिस्क टोकन्स है। ऑक्टेविया प्रीटी न्यू है, ये इसमें जो है ग्रेड 3 और 4 के इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। अनलॉक बस टोकन अनलॉक, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये टोकन अनलॉक्ड है, इसमें 12.4% है, 42% अनलॉक्ड है, फिर सुपर का 50% है, 71.6 क्राउन का। तो अब वॉगमी देखो 93.95। तो जो टोकन जितना ज़्यादा मार्केट में है, सर्कुलेशन में है, उसको आगे जाने में उतना ही मतलब ज़्यादा होता है। या तो टोकन बहुत कम रहे, लेकिन ये मतलब पीरियडिकली लेट्स से ईच मंथ देयर इज़ 1% टोकन रिलीज इन द मार्केट, तो वो भी जो है इम्पैक्ट करता है। ओके, तो इन सब चीज़ों से मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी बहुत लो पे लिया हुआ होता है।
ठीक ना, जैसे एनवाइज एडवाइस टाइप हैं। दूसरा एक जो है हमारा बिटकॉइन चुनिया है, तो उसका जो है इट इज़ गुड कम्युनिटी, ठीक ना। एट स्टार्ट ऑफ माई कैरियर आई ऑलवेज यूज टू रेफर टू देम। लेकिन क्या है कि मतलब देर इज़ नो लाइक कंटेंट इन इट, ठीक ना। 4 वीडियोस देख के वीडियो बना देती है पब्लिक, ठीक है। तो दिस गोज़ फॉर अनवाइज एडवाइस एज वेल, ठीक ना। दे आर ऑलरेडी रिच, ओके, बिकॉज दे आर हियर सिंस लेट्स से 2-3 बुल मार्केट। फॉर मी इट इज़ माई फर्स्ट बुल मार्केट, फॉर यू इट माइट बी योर फर्स्ट बुल मार्केट, ठीक है। तो इसलिए जो है सपोर्ट करो यार, ठीक ना। और रियलिस्टिक बन के, अगर तुम्हें प्रॉफिट कमाना है तो स्टे विद मी, ठीक ना। और लेट अस फॉर्म ए ह्यूज कम्युनिटी, और लेट अस गो रॉक, ओके। सो नेक्स्ट जो है मेरा सुई में कन्विक्शन है। तो इसमें एक्चुअली आई गिव थैंक्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड। उसने मुझे 5000 टोकन रफली एलोकेशन दिया था, बट मैंने उसे बेच के कुछ एलोकेशन इसमें लगा दिया, तो स्टिल आई होल्ड 2000 टोकन्स ऑफ सुई, ठीक ना। तो आई थैंक हिम अ लॉट, ओके। उसने अपना एलोकेशन $10,000 टोकन मिला था उसे, ही शेयर्ड 5000 विद मी। आई थैंक हिम एंड आई एम थैंकिंग हिम हियर, ओके। थैंक यू फ्रेंड, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल ऑफ यू, ओके। तो इसमें आप देखोगे कि कब मैं एंट्री मैंने किया है। तो मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा देखा था हमारी टोकन 50x हो गई, नो नो नो। आई विल ओनली बी टेलिंग यू दैट हाउ मच प्रॉफिट वी आर गोइंग टू मेक, ओके। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर एंट्री डेट जो है बोल्डली मैं लिख रहा हूँ। ये कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं लिखेगा। मैं एंट्री प्राइस लिख रहा हूँ आपको, ओके। ये कोई इन्फ्लुएंसर आपको लिखेगा नहीं कि कितना मतलब एंट्री प्राइस पे वो लिया है, ठीक है। तो जो वॉट एवर इट इज़, ठीक ना, आप लोग देखो, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ विल बी योर्स। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ओके। सो बेयर विद अस, ओके। कि मैं बता रहा था, ठीक है, ये अनवाइज एडवाइस है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तो ये ज़्यादातर टोकन वो वही बताएगा जिसमें ही इज़ एदर इन्वेस्टेड, और जिसमें उसको लोकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है या प्रमोट करने के लिए मिला है। सेम गोज फॉर बिटकॉइन चुनिया, ठीक है ना। तो कंटेंट, ऑब्वियसली दिस गाय इज़ बेटर देन हिम, बिकॉज ऑल्सो आई थिंक ही इज़ बेटर, for sure he is better than us, than me I mean, okay. But still means you have to be truthful to your community. It goes for everyone, it goes for me, it goes for everyone. So like, share and subscribe, okay. और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच पहुंचाओ और लाइक करो। थर्ड जो टॉपिक मैं डिस्कस क्या करूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट दोगे तो आई विल गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स, ओके। तो इसके लिए जो है मैं मतलब आप लोग नेसेसरी ले लो अगर ट्रेडिंग व्यू का पेड मेंबरशिप, तो दैट इज़ गुड अगर आपको आता है टेक्निकल एनालिसिस करना। बट स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम नॉट सेइंग आई एम एक्सपर्ट ऑफ इट, बट आई एम लर्निंग, ओके। तो आप लोग भी ले लो। सोलर समथिंग $4 $5 के आसपास जो है मंथली सब्सक्रिप्शन है, बेसिक वन, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने जो यूज़ कर रखा है बेसिक, मैंने 21 EMA और 200 EMA चार्ट और इंडिकेटर्स बस यूज़ कर रखा है एट दिस मोमेंट। और दूसरा जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन, ओके। तो अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन इज़ फॉर्मिंग इन वीकली, ठीक है ना। अगर आप देखोगे वीकली पे ये जो है बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है, बुलिश फ्लैग, ठीक है ना, बुल फ्लैग इसको बोलते हैं। तो एज सुन एज इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस 64,000 जोन, ओके, दिस इज 63 to 64,000 जोन, okay, and it forms one major candle in it, there will be huge, okay, come back to the altcoin market। तो बहुत ज़्यादा जो है altcoin market जो है इसमें परफॉर्म करने लगेगा, ठीक ना, रैपिडली। और जैसा कि आप जानते हो कि पहले बिटकॉइन भागता है, फिर ये इथेरियम भागेगा, फिर जो है मेजर अल्टकॉइंस में जाएंगे, उसके बाद छोटे अल्टकॉइंस में जाएंगे, ठीक ना। तो लेकिन क्या है कि जो टोकन्स मतलब आप लेकर चल रहे हो, एक कन्विक्शन के साथ लेकर चलो, उसके पीछे कोई स्टोरी होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि कौन कौन सा टोकन मैं होल्ड कर रहा हूँ, और कौन कौन सा टोकन मतलब कि ये जो है मेरा 5 to 5,000 इसके लिए जो है वो सही रहेगा, ओके। तो 5 to 5,000 फिर 5 to 50,000 चैलेंज के लिए जो है वो सिर्फ इसके लिए है, ठीक है। और बाकी का आप मून वाइज के लिए जो बनाना चाहते हो तो स्टिल इट विल बी ए गुड एंट्री। अगर अभी डिप आता है तो उसमें भी आप ले सकते हो, इट विल बी योर वन ऑफ द बेस्ट एंट्री अगर नेक्स्ट ईयर, जो कि 99% चांसेस है बुल मार्केट रहेगा। बट देर इज़ स्टिल चांसेस दैट देर विल बी नो बुल मार्केट ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, और जो है वॉर जो चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है हो सकता है इट कैन इम्पैक्ट निगेटिवली, ठीक है। तो ऑन हायर टाइम फ्रेम, वीकली जो है ये हायर टाइम फ्रेम है, और हम लोग वेट कर रहे हैं
कि ये क्रॉस करे, ठीक ना, और इसको क्रॉस करते ही जो है मार्केट विल बी बुलिश अगेन। ओके, अगर अभी आप देखोगे तो सुई में अभी जो है ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है लूना क्रैश के बाद, ठीक ना। हु इज़ गोइंग टू बी द सोलाना किलर, ठीक ना। तो लोग जो है दे आर बिलीविंग अलॉट इन सुई, ठीक ना। तो सुई में ये कर रहे हैं, नियर में कर रहे हैं, FTM जो है ये सोनिक अपग्रेड लेके आएगा। तो पीपल आर थिंकिंग कि जो है मतलब बेटिंग ऑन दीज 3 कॉइन्स। ओके, तो इसमें मैंने अभी चूँकि ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, तो मैं एंटर किया जस्ट एट 1.484 और 483 समथिंग लाइक 33, और मैं अभी इसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा लेटेस्ट से 1.43, ठीक ना, और 1.4275, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और भी वर्स्ट केस में जाना चाहते हो तो 1.41, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं जस्ट इसके नीचे जो है 1.434275 पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और जो है मैंने ऑलरेडी एंट्री अभी ले लिया है 1.483 पे, 6x पे लिया है, 10x पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक करेगा और ये जो 1.50 है इसको जब इसके ऊपर जब एक सिग्निफिकेंट कैंडल ये फॉर्म कर लेगा तो इट माइट गो टू ईज़िली टू $3, $3.61। लेकिन हमारा जो है ये फर्स्ट जो है हमारा रहेगा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1.75, ठीक ना। सेकेंड टारगेट रहेगा $2, ठीक ना। थर्ड टारगेट रहेगा $2.25, ठीक ना। ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप लोग जो है मतलब ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग इट, ठीक ना। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ योर्स, ठीक ना। तो दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, तो दिस इज़ व्हाट आई एम एंटरिंग नाउ। ओके, बट इट में रिज़ल्ट इन हो सकता है कि ये जो है स्टॉप लॉस सेट करे, देन आई विल बी टोटली आउट और मैं वेट करूँगा नेक्स्ट चांस का, ठीक ना। लेकिन जो है बिटकॉइन इट इज़ एक्चुअली इन वेरी गुड शेप, ठीक है। और अगर हम बहुत ही मतलब वाइजली अगर प्लेस करना चाह रहे हैं तो हम लोग वेट कर सकते हैं ये ब्रेकआउट का, ठीक ना। तो एज सुन एज दिस ब्रेकआउट हैपन्स, ठीक ना, तो हम जो है फिर एंटर कर सकते हैं नेक्स्ट जोन पे। लेकिन मैंने अभी देखा, मैंने एक्चुअली जो है 2 of 3 मैं लेके चल रहा हूँ, सॉरी 3 of 4 मैं लेके चल रहा हूँ। तो पहला क्या है, पहला जो ये था कि RSI जो है स्टोकेस्टिक RSI, ये जो है 4 आवर पर और 1 आवर पर ये बिल्कुल ही बॉटम में था, 1 आवर पे ये बॉटम में था। तो फिर जो है वो प्लस इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो ये जो है 2 लेके चल रहा था। और तीसरा जो है ये हॉरिजॉन्टल और सपोर्ट पे जो है 1.48 के इस पे जो है ये प्ले कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इट इज़ प्लेइंग अराउंड दिस जोन नाउ। ओके, तो इसलिए जो है मैं मतलब अभी इसमें मैंने एंट्री लिया है कि हो सकता है कि ये हमें ह्यूज प्रॉफिट दे दे। तो लाइक आई सेज कि 3 of 4 जो है मैंने लिया है, 3 out of 4 इंडिकेशन के हिसाब से मैंने एंटर किया है, ठीक है। आई मे गेट रॉन्ग, ठीक है ना। तो लेकिन जो है मुझे प्रॉफिटेबल जो है रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30% जो है ट्रेड में सक्सेसफुल होना है। तो आप वही करो और देख लो आपको क्या करना है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस विल बी योर्स, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक ना। फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू ऑल, एंड आई विल बी बैक विद यू नेक्स्ट वीक सेम ऑन सैटरडे, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू ऑल। और अगर आप जितना जल्दी जो है मतलब सब्सक्राइबर्स 1000 5000 10,000 कर दोगे, मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आई विल फोर्स टू मेक लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर यू गाइज, ओके। एंड आई माइट टेक लाइव ट्रेड्स विद यू एज वेल, ओके। So this is it for now. Thank you all. Like, share and subscribe and share with all of your friends. Thank you all. Thank you again.